ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 महिला सहित 6 माओवादी मारे गए। मौके से रॉकेट लॉन्चर सहित 12 हथियार बरामद। और मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत कल 28 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 4 जनवरी को की जाएगी। वहीं 6 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरी होने पर 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। यह मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा और मतदान के तत्काल बाद मतदान केंद्रों पर ही मतगणना शुरू हो जाएगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के पदों के लिए चुनाव परिणामों की घोषणा 22 जनवरी को होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव परिणाम 24 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 18,57,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 2,218 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होगा, जिसमें मतपत्र के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आरएस शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण के लिए अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है, तो वह व्यक्ति तीसरी डोज के लिए पात्र होगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र 60% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 95% लोगों ने इसका पहला टीका लगवा लिया है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर प्रदेश में अब तक 3,05,43,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,87,47,000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र लोगों की संख्या 1,96,51,000 है। इस बीच गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड में टीकाकरण से छूटे हुए करीब 16,000 लोगों के लिए आज से विशेष टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 95 गांवों में टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। यह प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी करने की सुविधा है। इसके तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने, ऋण की मंजूरी, प्रकरण की स्वीकृति और निःशुल्क प्रशिक्षण जैसी प्रक्रिया शामिल है। रायगढ़ जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत सब्सिडी और प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत फोन पर की जा सकती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगे सुकमा जिले के किस्टारम इलाके के दोरागुड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 महिला सहित 6 माओवादी मारे गए हैं। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों से माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तेलंगाना ग्रे हाउंड बल सीआरपीएफ और सुकमा पुलिस की कार्रवाई में 6 माओवादी मारे गए। मौके से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें 2 303, 3 12 बोर की बंदूक, 4 रॉकेट लॉन्चर और 3 भरमार बंदूक शामिल है।
श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को गोवा में राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पे चर्चा संवाद अगले वर्ष की शुरुआत में होगी। प्रधानमंत्री हर वर्ष परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण mygov.in पर कल से शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक चलेगा। श्री मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा के अगले संवाद के बारे में घोषणा की थी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आज से राजधानी रायपुर में शुरू हुई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में स्पर्धा का उद्घाटन किया। इसमें एथलेटिक्स, गोला फेंक, बैडमिंटन, फुटबॉल सहित 16 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भाषण, निबंध, वाद विवाद, प्रश्न मंच, पोस्टर और चित्रकला की प्रतियोगिताएं होंगी। इन स्पर्धाओं में 1300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। सभी स्पर्धाएं 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग में बालक और बालिकाओं के लिए आयोजित की जाएंगी। वहीं 16वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज से बिलासपुर जिले के सरकंडा में शुरू हुई है। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस स्पर्धा में राज्य के 22 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आज इस स्पर्धा का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वेच्छानुदान मद से राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले 80 बच्चों और खेल आयोजन समिति के 20 सदस्यों को 2-2 हजार रुपये देने की घोषणा की। इसी तरह 2 दिवसीय 12वीं राज्य स्तरीय नेट बॉल प्रतियोगिता कल से जांजगीर चांपा में शुरू होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के तिरोड़ा स्टेशन में राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन और ऑटो सिग्नलिंग कार्य के तहत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कमीशनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन 2 से 4 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। इनमें दुर्ग गोंदिया मेमू स्पेशल, इतवारी गोंदिया मेमू स्पेशल के साथ शालीमार और पोरबंदर के बीच चलने वाली पार्सल स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। वहीं उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। इसके अनुसार कल दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस और 30 दिसंबर को जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्ग से हटिया के बीच चलने वाली द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन में 25 फेरों के लिए विस्तार किया गया है। यह ट्रेन दुर्ग से हटिया के लिए हर बुधवार और शुक्रवार को आगामी 30 मार्च तक चलेगी। वहीं विपरीत दिशा में यह ट्रेन हर मंगलवार और गुरुवार को अगले वर्ष 29 मार्च तक चलेगी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को पहला स्थान मिला है। कल इस मेले का समापन हुआ। भोपाल में आयोजित इस मेले में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल्स का स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस स्टॉल में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के 120 से अधिक उत्पादों का
प्रदर्शन किया गया। मेला में आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में राज्य के कच्चे लघु वनोपज के थोक विक्रय के लिए लगभग 1 करोड़ रूपये की राशि का अनुबंध किया गया। इसमें हर्रा कचरिया, बहेड़ा कचरिया, साबुत हर्रा, साबुत बहेड़ा और काल मेघ जैसी वनोपज शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों में वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आने वाले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर हरियाणा और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर पूर्व राजस्थान से विदर्भ तक बनी हुई है। इसके असर से कल प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और इससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की कल जयंती है। इसकी पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। सुकमा जिले के कोंटा में बीती रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 यात्री शामिल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जाती है। जांजगीर चांपा जिले के कोटगढ़ गांव में धान से भरे एक पिकअप वाहन के पलट जाने से इसमें सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में रकम दोगुनी करने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और रायगढ़ जिले की डोंगरीपाली पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंबल बेचने के बहाने गांजे की तस्करी कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। कोविड टीकाकरण के लिए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 महिला सहित 6 माओवादी मारे गए। मौके से रॉकेट लॉन्चर सहित 12 हथियार बरामद। और मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।